घटनाक्रम सुनाते हैं रावण। रावण कहते हैं, जब मैं अभी अंतिम समय में, अंतिम बार जो मैं आखिरी समय कैलाश गया था भगवान को प्रणाम करने, अपने गुरु को प्रणाम करने, तब जब मैंने जैसे ही शीश नवाने के पहले कैलाश को उठा के प्रणाम करने का प्रयास किया, तो वहां से मुझे इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि जब तक तुम्हें कोई आमंत्रण ना आए तब तक तुम कहीं मत जाना। अब ऐसा निर्देश क्यों मिला, उसकी जो पीछे का कारण है वो हम आपको बताते हैं। आदि अनादि महादेव अपनी समाधि में लीन, और पार्वती जी गणपति कहे मुझे नहीं पता, आप यदि चाहते हैं मैं कैलाश में रहूं तो आप इसको अगली बार कैलाश मत बुलाइए। तो अब बेचारे भगवान भी क्या करें, आप लोग की तरह वो भी एक पति है, एक ऐसा पति जिसको घर में रहना है भाई, नहीं तो रोटी पानी बंद हो जाएगी, बाहर बिस्तर लग जाएगा उनका भी। तो अब अपने घर की गृह लक्ष्मी होम मिनिस्टर का आदेश कैसे ना माने। तो कहते हैं ठीक है देवी, मैं प्रयास करता हूं। तो देवी कहती हैं, माता कहती हैं कि आप समझिए, अब आप बाल बच्चों वाले हैं, गणेश खेल रहे हैं, कार्तिक अभी व्यवस्थाओं में लगे हैं, आपकी एक सुकुमारी पुत्री भी है, बोले इन सबके रहते बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती हैं महाराज, आप मेरा कृपया करके निवेदन स्वीकार करें। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी, ठीक है देवी, जैसे आपकी आज्ञा। अब आज्ञा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि शक्ति को वो अपनी आराध्या मानते हैं, वो स्वयं शिव, वो स्वयं कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। अब उनने कह दिया तो मानना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने रावण से, जब रावण ने प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरे लिए कोई आदेश, उसके मन में ये विचार डाल दिया, वो तो आदि अनादि है, कुछ भी कर सकते हैं। उनने विचार डाला मन में कि रावण ने प्रश्न कर लिया कि भगवान एक बात बताइए, आपका सबसे परम भक्त, आपको 10 बार शीश काट के चढ़ाने वाला, आपके लिए एक पैर पे वर्षों तक खड़ा रहने वाला, आपको अपनी हर तरह की व्यवस्था और प्रयास से प्रसन्न करने वाला मैं राक्षस राज रावण, लेकिन इतना विद्वान, इतना ज्ञान, इतना सब होने के बाद भी मेरी मुक्ति का मार्ग मुझे आज तक ज्ञात नहीं प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान शिव कहते हैं, आज के बाद आपको जिस क्षण कहीं से भी आमंत्रण आएगा और तभी यदि आप उस आमंत्रण को स्वीकृति देके वहां जाएंगे तो आपको आपकी मुक्ति का मार्ग निर्देशित हो जाएगा। तो रावण भी बड़ा चतुर था, उसने कहा नहीं महाराज, क्योंकि रावण से बड़ा विद्वान तो ब्राह्मणों में आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। नहीं महाराज, मुझे अकेले की मुक्ति का मार्ग नहीं जानना, मुझे वो मुक्ति का मार्ग जानना है जिसमें मेरे कुल, मेरे वंश, मुझसे संबंधित मेरे सारे संबंधियों को श्री चरणों में साक्षात स्थान मिले। कहे तुमने इतने पाप किए, तुमको कहां श्री चरणों में स्थान मिलेगा। बोले मुझे नहीं पता, आप बोल रहे हो, मार्ग दिखा रहे हो, या मैं फिर समाधि में खड़ा हो जाऊं। बोले रुक जा भाई, तू रुक जा, तेरी समस्या बहुत जटिल है, लेकिन निवारण एक बार जो मैंने कहा मैं उसी के माध्यम से तुम्हें श्री चरणों में मुक्ति का स्थान दिलवा के ही मानूंगा। तो भगवान कहते हैं, तुम जब किसी के आवाहन पे कहीं पहुंचोगे तब तुम्हें स्वतः ही मुक्ति के मार्ग का आभास हो जाएगा। अब आवाहन कहां से आया, फिर से हम वहीं आते हैं, कहां से बुलावा आया, दशरथ महल से। दशरथ महल से जब बुलावा आया और ये बात और ये घटनाक्रम जब मंदोदरी को बताया तो मंदोदरी ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए कहा, प्रभु यदि आप कहें तो मैं भी चलूं, आपके साथ साथ आपकी अर्धांगिनी को भी ये स्वीकृति मिल जाएगी कि मुझे मुक्ति का मार्ग पता चल जाएगा। तो रावण कहने उत्तर में कहा कि आप चलती देवी, यदि इसमें सब परिवार लिखा होता, आपने देखा होगा ना निमंत्रणों पे लिखा होता है सब परिवार, उसका आशय पूरा खानदान नहीं होता, उसका आशय होता है आप और आपकी धर्मपत्नी, इसे ही परिवार माना गया है आज की व्यवस्थाओं में। तो अगर इस पत्र पे आपको ब्राह्मण भोज के लिए सपरिवार आमंत्रण है ये लिखा होता तो मैं सहर्ष आपको अपने साथ ले चलता, ये आपके मान और सम्मान और आपकी गरिमा के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप
इस बात में मेरे आमंत्रण में सहमति दें तो मैं वहां के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आमंत्रण पे दशरथ महल जाऊं।